किसी संख्या का मान पहले 10% बढ़ाया जाता है, बढ़ा हुआ मान पुनः 20% और बढ़ाया जाता है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रश्न का पहले हम बेसिक सलूशन करेंगे, इसके बाद ट्रिकी सलूशन करेंगे। तो आइए पहले बेसिक सलूशन करते हैं। संख्या का पहले मान हम 100 मानेंगे। संख्या का मान 10% बढ़ाया गया, तो बढ़ा हुआ मान 100 गुणे 110% से लिखेंगे। ये 10% बढ़ाने के बाद संख्या का मान हुआ। पुनः संख्या का मान 20% और बढ़ाया गया। अब इस वैल्यू को फिर 20% बढ़ाने के बाद इसका मान लिखेंगे 100 गुणे 110% गुणे 120%। इस मान को हम हल कर लेंगे तो 100 गुणे 110/100 गुणे 120/100, 100 से 100 यहाँ कटा दिए, 2 जीरो और कटा दिए, 11 में 12 का गुणा करेंगे 132। इस प्रकार से पहले संख्या हमने 100 लिया था, 10% बढ़ाया तो 100 110% हो गया। फिर संख्या को हमने 20% बढ़ाया तो 100 110% से 120% पहुंच गया। अब संख्या का नया मान इसको सॉल्व करके हमने प्राप्त किया 132। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं पहले संख्या 100 थी और 100 से अब इसकी वैल्यू 132 हो गई, तो संख्या के मान में 32% वृद्धि हो गई। इस प्रकार से आप इसका सलूशन कर सकते हैं। और इस प्रश्न को अगर बाई ट्रिक आपको हल करना है तो आपको प्रतिशत वृद्धि के लिए x प्लस वाई प्लस XY/100 इस ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ x की वैल्यू पहली बार जो संख्या का मान बढ़ाए हैं वो है, y की वैल्यू जो दूसरी बार संख्या का मान बढ़ाए हैं वो है, और इसके बाद यहाँ 10 गुणे 20 XY का मान बटे 100। 20 में 10 जोड़ेंगे यहाँ 30 हो जाएगा, 2 जीरो कटाएंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 30 में 2 जोड़ देंगे 32%। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, टेट तो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप आसानी से इसका सलूशन कर सकते हैं। अभी हमने संख्या के मान में प्रतिशत वृद्धि करके संख्या में प्रतिशत वृद्धि हमने निकाला। अब प्रतिशत कमी करके संख्या में प्रतिशत कमी हम ज्ञात करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या का मान पहले 10% घटाया जाता है, घटा हुआ मान पुनः 20% घटाया जाता है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो इस प्रश्न का भी पहले हम बेसिक सलूशन करेंगे, फिर ट्रिकी सलूशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या को पहले हम 100 मानेंगे। संख्या का मान हमने 10% कम किया, तो कम होने के बाद संख्या को लिखेंगे 100 गुणे 90%। यह मान संख्या का मान 10% कम होने के बाद प्राप्त हुआ। फिर संख्या का मान हमने 20% कम किया है, तो यहाँ संख्या का नया मान पुनः लिखेंगे। 100 90% पे था, अब 20% कम करके 80% लिखेंगे। अब इसे हम हल कर लेंगे। 100 गुणे 90/100 गुणे 80/100, 100 से 100 कटा देंगे, यहाँ 2 जीरो और कटा दिए, 9 में 8 का गुणा करेंगे 72। तो यहाँ पर जो वैल्यू संख्या के मान की प्राप्त हुई 2 बार कमी करने के बाद 72, पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 72 हो गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संख्या के मान में प्रतिशत कमी निकालना है, तो 100 में से 72 हम घटा देंगे, तो यहाँ संख्या के मान में 28% की कमी हो गई। पहले संख्या का मान 100 था, अगर हमने यहाँ पर नया मान 72 प्राप्त किया, तो हम देख रहे हैं कि पहले से मान घट गया है 28, तो 100 पर 28 घट गया तो 28% घट गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका ट्रिकी सलूशन करना है तो प्रतिशत कमी के लिए
हम शॉर्ट ट्रिक x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 लगाएंगे। यहाँ पहले संख्या का मान हमने 10% कम किया, x की वैल्यू हुई। फिर संख्या का मान हमने 20% कम किया, y की वैल्यू हुई। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 10 गुणे 20 बटे 100। यहाँ 20 में 10 जोड़ देंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो हमने कटा दिया, 2 इकाई 2, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28%। तो इस प्रकार से हमने आंसर प्राप्त किया 28%। संख्या का मान मैंने 2 बार कम किया, एक बार 10%, दूसरी बार 20%, और 2 बार कम करने के बाद संख्या का घटा हुआ मान, जो संख्या के मान में प्रतिशत कमी हुई, वो 28% की हुई। आइए आगे चलते हैं। किसी संख्या का मान पहले 10% घटाया जाता है, घटा हुआ मान पुनः 10% बढ़ाया जाता है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इस प्रश्न का भी पहले हम बेसिक सलूशन करेंगे, फिर ट्रिकी सलूशन करेंगे। तो संख्या का मान पहले पूर्व की भांति 100 मानेंगे। संख्या का मान 10% कम किया गया है, तो संख्या का नया मान 100 का 90% लिखेंगे। पुनः संख्या का मान 10% बढ़ाया गया है। अब संख्या का मान 100 का 90% पहले था, 10% बढ़ाए तो इसको 110% लिखेंगे। ये संख्या का पहले 10% कम करने के बाद फिर 10% बढ़ाने के बाद का मान है। ये संख्या के मान को कैलकुलेट करते हैं। 100 गुणे 90 बटा 100 गुणे 110 बटा 100। 100 से 100 का डिवीजन हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ कटा दिए, 11 में 9 का गुणा किए 99। पहले संख्या 100 थी, अब संख्या 99 हो गई। इसका मतलब संख्या में 1 की कमी हो गई। 100 पर 1 की कमी को हम 1% कमी लिखेंगे, तो संख्या के मान में 1% कमी आ गई। इस प्रश्न का सलूशन हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, जो पहली ट्रिक हमने यूज किया था। पहले प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इसी ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें याद रखना है जो मान हमने घटाया है उसे इस ट्रिक में ऋणात्मक रखेंगे, जो मान हमने बढ़ाया उसे धनात्मक रखेंगे। और हल करने के बाद अगर मान धन में प्राप्त होगा तो प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करेगा, अगर ऋण में प्राप्त होगा तो प्रतिशत कमी प्रदर्शित करेगा। तो आइए इसी ट्रिक से हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की गणना करेंगे। यहाँ पहले संख्या का मान 10% घटाया गया, तो चिन्ह सहित -10 लिखेंगे। फिर 10% बढ़ाया गया तो +10 लिखेंगे। +10 घटाया गया तो -10, पुनः 10% बढ़ाया गया +10 बटे 100। यहाँ -10 में +10 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और ये 10 में 10 का गुणा किए 100, 100 में माइनस चिन्ह लगा देंगे बटे 100। 100 से 100 कट गया, -1 आया। माइनस का मतलब यह हुआ कि संख्या के मान में कमी होगी, 1% की कमी होगी, जैसा पूर्व में हमने बेसिक मेथड में कैलकुलेट किया है।